यूपी से लेकर बिहार तक की सियासत में इस वक्त भारी हलचल है। गाड़ियों का यह लंबा काफिला और समर्थकों का यह हुजूम किसी चुनावी रैली का नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ उठी एक बड़ी हुंकार का है। बलिया के युवा नेता भानु दुबे आखिर भारी लाव लश्कर के साथ बिहार के लिए क्यों रवाना हुए? क्या है इस एनकाउंटर का पूरा सच? खुद सुनिए बलिया के युवा नेता भानु दुबे की है एक्सक्लूसिव बाइट। जी, अपना एक परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम भानु दुबे है और मैं नगर विधानसभा का समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। अभी आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी, मैं अभी शाहपुर के पास एक बिलौटी गांव है, जहाँ शहीद भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ है, जो हत्या हुई है उनकी निर्मम, उन्हीं के परिवार से, उनके परिजनों से मिलने जा रहा हूँ। आखिर क्या मान रहे हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है, आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं घटी? जी देखिए, इस समाज की लड़ाई लड़ना, ये गरीबों की हक की लड़ाई लड़ना अगर पाप है, तो ये एक नौजवानों की आवाज़ दबाने के लिए सरकार, या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, नौजवानों की आवाज़ दबाने के लिए अगर कोई भी नौजवान आगे आ रहा है, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए ये सोची समझी बिहार सरकार के द्वारा एक हत्या की गई है, जिससे कि कोई नौजवान अग्नि श्रेणी में आकर किसी गरीब की और किसी की मदद ना कर सके। तो अभी आप किस तरह की वहाँ पे जा रहे हैं मुलाकात करने, और फिर क्या आप इस घटना को लेकर? देखिए, मैं तो उस योद्धा को मैं योद्धा ही उसको योद्धा कहूँगा, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने वाला था और आत्मसमर्पण करने के बाद जो बिहार प्रशासन ने ये घिनौना कृत्य, जो एक मर्डर किया है, एक हमारे समाज के भाई का हत्या किया है, उसी के सिलसिले में उनके परिवार से और परिवारजनों से मिलने जा रहा हूँ। और जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक उस परिवार के लोगों की आर्थिक मदद हो या किसी प्रकार की मदद हो, या इस न्यायपालिका से लड़ने की चीज़ हो, या जुल्मी सरकार से लड़ने के परिवार लड़ेगा, उसमें उस परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और जब तक मेरा जीवन पथ में रहेगा, उस परिवार के साथ मैं मौजूद। इस घटना के बाद पूरे ब्राह्मण समाज में किस तरह का आक्रोश? पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश की भावना है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता आ रहा है, बिहार में भी ऐसा हो रहा है। जो भी आवाज उठा रहा है, उस इंसान पे, उस हमारे योद्धा पे एक भी मुकदमा नहीं था, 151 का मुकदमा नहीं था। अगर आप कर रहे हैं, अभी सम्राट चौधरी ने कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने, कि वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध था, तो मानसिक रूप से अगर इंसान, अगर उसका दिमाग सही नहीं है, तो उसको आप मेंटल हॉस्पिटल में भेजते, उसको आप जेल में भेजते। आपने उसको सोची समझी साजिश की है और हत्या कराई है। आप ब्राह्मणों को हमेशा उत्तर प्रदेश में ऐसा ही किया जा रहा है। जितने लोगों पे मुकदमा, वहीं अभी आप जो हॉस्पिटल पटना में कांड सुने होंगे, भाई हमारे एक समाज के भाई था चंदन मिश्रा, उसकी हत्या कर दी जाती है। शेरू सिंह के द्वारा वहां हत्या की जाती है। शेरू सिंह आज से सबसे मोस्ट वांटेड किलर है वहां पे, जो पैसा लेकर हत्या कराता है और जेल से बैठा कर हत्या कराता है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने उसको नहीं, उसका इनकाउंटर किया। और जिस भाई पे, जो समाज का लड़ाई लड़ने वाला हो, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला हो, उसको आप सरेंडर करने के बाद, आर्मी भी हमारी जो देश की थल सेना है, उसका भी नियम है कि अगर कोई आतंकवादी भी अगर सरेंडर कर देता है तो उसको नहीं मारा जाता है। आपने एक निर्मम और घोर, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो उत्तर प्रदेश की प्रशासन हो या बिहार की प्रशासन हो, सत्ता भाजपा और सपा हमेशा आने जाने वाली चीजें हैं। अगर भाजपा की सरकार आ जाए तो कल सपा की आने वाली है। प्रशासन आपको हमेशा रहना है। आप एक पक्षी कार्रवाई मत करिए। बिहार की भी सरकार से मैं कहूंगा कि आपके यहाँ भी आरजेडी भी आएगी, आप भी हैं, जेडीयू भी है। आप किसी एक समुदाय को टारगेट मत करिए, और किसी एक भाई के साथ और किसी एक कमजोर भाई के साथ जो समाज के हक में लड़ाई लड़ने वाला हो, उसको आप लोग टारगेट मत करिए, चिन्हित मत करिए। अभी एक खबर और भी चल रही है कि जिस तरीके